अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूलि फाकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं। वह मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दहिनी अंगल पर बाजारू लोग उठ खड़े होते। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दोहाई देता हूँ, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाया था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है?
क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ व कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से भग गए हो और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वहां उसका बसाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो व मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो व मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़केपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा व किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो और उसने गर्म होकर मुझे आशीष न दिया हो, व यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता व कुंदन को अपना आसरा कहा होता व अपने बहुत से धन का व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता व सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैंने अपने बैरी के नाश से आनंद किया होता व जब उन पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो, परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था। मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था व कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार के बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता। मैं
उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेली और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बाट जोहता था। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। हे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला गया हो। वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं, नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 7वां अध्याय। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं।
अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है, वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति हुई, और हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। और जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है।